वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, उत्तराखंड में बारिश से तबाही, 42 मरे। उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन से 42 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लापता हैं। मृतकों में सिर्फ नैनीताल जिले के ही 25 लोग शामिल हैं। इसमें 14 यूपी बिहार के मजदूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौत पर दुख जताते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा कर धैर्य बनाए रखने और 4 धाम यात्रा पर न जाने की अपील की। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगली खबर, सिमडेगा में राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी आज से। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज होगा। सुबह 7 बजे पहला मैच कर्नाटक और बंगाल के बीच होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1:30 बजे इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ अन्य कार्यक्रमों की भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही सीएम मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। सिमडेगा के एक्स्ट्रो टर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेगी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में दुर्गा पूजा के समाप्त होने के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये 17 नए कोरोना संक्रमित राज्य के 4 जिलों में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 11, हजारीबाग में 3, पूर्वी सिंहभूम में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 2, देवघर से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, खूंटी से 2 और रांची से 5 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 14 जिलों में अब ये बढ़कर 128 सक्रिय मामले हो गए हैं, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 2, पूर्वी सिंहभूम में 20, गढ़वा में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 5, रांची में 76, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, मौसम अपडेट। मौसम केंद्र ने झारखंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका असर राज्य के कई जिलों में 20 अक्टूबर को पड़ने के संकेत हैं। अलर्ट को लेकर लोग सावधान रहें। केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक 20 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। केंद्र के मुताबिक इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां जिले में पड़ने की उम्मीद है। इधर पलामू में वज्रपात से दादा, पोता व महिला सहित 4 की मौत, गांव में पसरा मातम। मंगलवार को पलामू के चैनपुर व नीलांबर पीतांबर थाना क्षेत्र में दादा पोता सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दादा पोता किराना दुकान से आलू खरीदकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए। वहीं दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के गांगी गांव की है, जहां वज्रपात से 2 महिला मजदूर की मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 21 अक्टूबर को होंगे अहम निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक 21 अक्टूबर 2021 को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक रांची में गुरुवार को होगी। यह अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। अगली खबर, तीसरी चरण में 3री से 5वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 9वीं से 12वीं, 6ठी से 8वीं के बाद अब 3री से 5वीं क्लास खोलने पर मंथन चल रहा है। इसमें सबसे पहले 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं के वैसे स्कूल जिनका चयन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए किया गया है, उनके छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। 12 नवंबर को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कराई जाएगी ताकि झारखंड का परिणाम बेहतर आ सके।
कोरोना की रफ्तार धीमी होने और कम मामले आने के बाद 6 अगस्त से 9वीं से 12वीं के हाई और +2 स्कूल खोले गए। वहीं 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं के लिए मिडिल स्कूल बच्चों के लिए खोले गए हैं। अब प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और वर्तमान में कोविड के मामले को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मेरिट लिस्ट में मामले पर सुनवाई आज। 6ठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील को बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल एकल पीठ ने इस मामले में जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पेपर 1 हिंदी व अंग्रेजी के अंक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था, क्योंकि पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाना था। इसके बाद 326 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ गई। इसके खिलाफ शिशिर तिग्गा सहित 100 से अधिक अपील याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने कहा शिक्षा मंत्री खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करें। लंबे समय से स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के खुद के निर्णय से पलटने के बाद जोर का झटका लगा है। ऐसे में झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई ने शिक्षा मंत्री से प्रस्तावित नियमावली में राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सेवा नियमितीकरण व वेतनमान के लिए क्या किया है, इसकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख ने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रस्तावित नियमावली में टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को ही वेतनमान का लाभ मिलेगा, तो कभी बातें आ रही हैं कि दस्ता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाले पारा शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। ऐसे में पारा शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई है। ऐसे में मंत्री को चाहिए कि वह खुद सामने आकर प्रस्तावित नियमावली के बारे में असमंजस वाली स्थिति को दूर करें, पूरा मामले सामने आकर स्पष्ट करें। अगली खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज हो सकती है सुनवाई। राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ का आज इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। बता दें कि 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। अगली खबर, लोकायुक्त सहित सभी आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। राज्य के विद्युत नियामक आयोग, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, बाल अधिकरण एवं संरक्षण आयोग, शिक्षा न्यायाधिकरण कार्यालय, लोकायुक्त सहित सभी आयोगों में पिछले 2-2.5 सालों से अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त पड़ा है। इसके कारण भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बाल संरक्षण से संबंधित हजारों मामलों की शिकायतों और अपीलों की सुनवाई लंबित पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता धीरज कुमार ने बताया कि 3 अगस्त को ही उन्होंने याचिका दायर कर दी थी, लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट के द्वारा जल्द ही इस पर सुनवाई करने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड सचिवालय सेवा संघ की आम सभा 24 अक्टूबर को। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले 24 अक्टूबर को दिन के 11 बजे वार्षिक आम सभा बुलाई गई है। आम सभा मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरुआ में होगी। आम सभा में संघ की तरफ से 9 मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। पहली मांग है केंद्रीय सचिवालय की तरह सचिवालय सेवा के पदों का सृजन। केंद्रीय सचिवालय के सचिवालय सेवा के पदों पर प्रमोशन पर लगी रोक को अविलंब हटाते हुए सभी खाली पदों पर सभी माध्यमों से प्रमोशन की कार्रवाई प्रारंभ करना। पुरानी पेंशन योजना लागू करना। केंद्र के अनुरूप शिशु देखभाल अवकाश एवं शिशु शिक्षण भत्ता लागू करना। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति के साथ साथ वरीय और कन्या सचिवालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति। निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करना। सचिवालय सेवा के आवास के लिए विभिन्न निर्माण विभाग के द्वारा अलग पूल घोषित करना। सचिवालय के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा की सुविधा। सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं उचित बैठने की व्यवस्था करना। सचिवालय में लाइब्रेरी, रिक्रिएशन क्लब एवं अभिलेखागार की स्थापना करना मुख्य मांगे हैं। अगली खबर, ओबीसी मोर्चा की 24 अक्टूबर से सभी प्रमंडलों में सभा।
देश में जातीय जनगणना और राज्य में ओबीसी को 52% हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से झारखंड के सभी प्रमंडलों में सभा का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत रांची से 24 अक्टूबर को होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को हरमू में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दी। गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य के 5 प्रमंडलों के जिले और अनुमंडल स्तरीय शहरों में सभा और ओबीसी हिस्सेदारी मार्च निकालकर सरकार को आगाह करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उन सभी दलों के नेताओं का आभार जताया जिन्होंने जातीय जनगणना की पहल में अपनी हिस्सेदारी निभाई। अगली खबर, आदिवासी युवती से छेड़छाड़ में झारखंड कल्याण विभाग का पदाधिकारी श्रवण कुमार गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले के कल्याण विभाग में पदस्थापित श्रवण कुमार को खूंटी पुलिस ने मंगलवार की सुबह रांची के मोरहाबादी इलाके स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। श्रवण कुमार पर खूंटी में पदस्थापन के दौरान एक आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। अधिकारी पर तोरपा क्षेत्र की रहने वाली एक आदिवासी युवती ने आरोप लगाया था। मामला 2015 का है। युवती के बयान पर श्रवण कुमार पर ST/SC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगली खबर, ST मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक को ऐतिहासिक बनाने में जुटी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 23-24 अक्टूबर को रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संचालन समिति एवं विभिन्न विभागों के प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य समिति बैठक को सफल बनाने का लक्ष्य निर्धारित करें। सभी प्रभारी अपने अपने तय जवाबदेही पर कार्य करना शुरू कर दें। सभी कार्यकर्ता भी इस कार्य समिति बैठक को ऐतिहासिक बनाने में जुट जाएं। देश भर से आने वाले अतिथियों के स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अतिथियों का आदर सत्कार इस भाव से हो कि उन्हें यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपनत्व का भाव प्रकट हो। अतिथि यहाँ से राज्य के अच्छी छवि एवं अच्छी यादें लेकर जाएं। अगली खबर, केजरीवाल का सोरेन सरकार गिराने की साजिश नाकाम, FIR। झारखंड में हेमंत सरकार को एक बार फिर अस्थिर करने की कोशिश का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में असफल हो जाने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में JMM के घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने रांची के धुरवा थाने में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि JMM के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल और अशोक हमारे आवास पर आए। दोनों ने JMM के अन्य विधायकों का नाम लेकर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रलोभन दिया। कहा कि वे नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। रामदास का आरोप है कि इस घटना से पूर्व भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार उन्हें मोबाइल पर भी संपर्क किया था। अगली खबर, डीजल में केरोसिन मिलाने का आरोप। ग्राहकों ने गिरिडीह के केसर सर्विस पेट्रोल पंप में किया हंगामा। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित केसर सर्विस पेट्रोल पंप में डीजल भराने आए ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक नरेंद्र सिंह पर मिलावटी डीजल बेचने का आरोप लगाया। पंप में हंगामा इतना बढ़ा कि पंप के कर्मी और ग्राहक आमने सामने आ गए। देखते देखते पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ जुट गई। पंप में जुटी भीड़ ने इस दौरान प्रशासन को पूरी मामले की जानकारी देने को कहा, जिससे मिलावटी डीजल के मामले की जांच हो सके। इस दौरान हंगामा करने वाले ग्राहक भोलू खान, राजन खान समेत दोनों के करीबियों ने पंप मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलावटी डीजल उनके पेट्रोल पंप पर कई दिनों से बेचा जा रहा है। भोलू खान का कहना था कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और वह अपने हर ट्रक में इसी पेट्रोल पंप से डीजल भराते हैं। पंप मालिक खुद ही पंप परिसर के भीतर भूमिगत डीजल टैंकर में केरोसिन मिलाकर बेच रहे हैं। अगली खबर, CBSE ने CTET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, यहां परीक्षा का केंद्र भी बनाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CTET के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर तक CBSE CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी। CBSE की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 है। परीक्षा तिथि संशोधित नहीं की गई है। 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच CBT मोड में CTET के 15वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को होगी आयोजित।
झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को होगी। इसमें दाखिले के लिए आयोजित होने वाले प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने पर स्थिति तक आवेदन विद्यालय को मिल जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभिन्न विषयों में कुल 19 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हिंदी व अंग्रेजी में 4-4, गणित एवं संस्कृत में 2-2, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीतिक विज्ञान तथा वाणिज्य विषय में 1-1 पदों पर नियुक्ति होगी। नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन 30 नवंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। अगली खबर सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लेने जा रहा है बड़ा फैसला। झारखंड रिक्वायरमेंट 2021 राज्य सरकार ने प्रदेश में नियुक्तियों के लिए स्थानीय लोगों को अधिक महत्व देने की घोषणा और इसके अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन विभागीय अड़चनों के कारण इसमें दिक्कतें आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी हाल में कैबिनेट के स्तर से किए गए संशोधनों के अनुरूप नियमावली में संशोधन नहीं होना है। राज्य में 150 से अधिक नियोजन नियमावली के आधार पर विभागों में रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अभी तक दर्जनों नियमावली में सुधार नहीं किया गया है और इस कारण से नियुक्ति की प्रक्रिया भी बाधित है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त किए गए उम्मीदवारों को तरजीह देने की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट में निर्णय भी ले लिया, लेकिन इसके बाद संबंधित विभागों के लिए नियोजन नियमावली में आवश्यक सुधार करना था। सुधार करते हुए कैबिनेट से इसकी स्वीकृति भी ली जाती, लेकिन कई विभागों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण से नियुक्ति प्रक्रिया भी रुकी हुई है। ज्ञात हो कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियोजन वर्ष घोषित कर रखा है और इसके अनुरूप सभी विभागों की रिक्तियां भी तलब की गई है। अगली खबर झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी सरकार। पंचायत चुनाव की तैयारी कर लेने के साथ ही राज्य में नगर निकायों के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल धनबाद, चास और देवघर नगर निगम के साथ साथ कुछ अन्य निकायों में भी चुनाव होने हैं और इससे संबंधित तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार को इस मामले में राजभवन की स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग से फाइल राजभवन भेजा गया है। राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि प्रदेश में दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं होंगे और इस निर्णय पर राजभवन की स्वीकृति अनिवार्य है। राजभवन की स्वीकृति के बाद मामले में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों के बीच ही नगर निकायों के चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। दलगत आधार पर निकाय चुनाव कराने के पुराने फैसले को कैबिनेट ने बदल दिया है।